बीएलए के हमले से बिलबिलाया पाकिस्तान, आसिम मुनीर को सता रहा अजीत डोभाल का डर। पाकिस्तान में लगातार बलूचिस्तानी विद्रोह हमले कर रहे हैं। इससे परेशान पाकिस्तान की सेना ने हमेशा की तरह भारत पर आरोप मढ़ा है। पाकिस्तान वो देश है जिसकी ना कोई जुबान है, ना कोई इज्जत। कभी कहता है कि हम आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ भारत के साथ हैं, तो कभी खुद ही भारत पर इल्जाम लगाने लगता है। इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी आतंकिस्तान अपने बयान बदलता है। पहले तो खुद आतंकियों को पालते हैं और फिर इसका इल्जाम दूसरों पर मर देते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत पर इल्जाम लगाए। आतंकिस्तान के पाले आतंकी अब उन्हें ही तबाह करने पर उतर आए तो पड़ोसी मुल्क के सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर इसके पीछे भारत की साजिश बता रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत अब प्रॉक्सी के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग कर रहा है। आसिम मुनीर ने एक बार फिर दोहराया कि अमेरिका की मध्यस्थता से ही सीज फायर हुआ था, जिसके बाद जंग समाप्त हुई। लेकिन इसके साथ ही सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट की तैयारी चल रही है? क्या जरदारी को हटाकर आसिम मुनीर बनेंगे पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति? चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी। पाकिस्तान में इन दिनों चर्चा जोरों पर है कि आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान के राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है और उनकी जगह सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर लेने वाले हैं। इन चर्चाओं पर अब शहबाज शरीफ सरकार ने चुप्पी तोड़ी है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख को निशाना बनाकर चलाए जा रहे दुर्भावनापूर्ण अभियान के पीछे कौन है, इसकी हमें पूरी जानकारी है। उन्होंने हालांकि किसी व्यक्ति या समूह का नाम नहीं लिया, लेकिन संकेत दिया है कि इस प्रोपेगेंडा का मकसद देश की स्थिरता को कमजोर करना है। सरकार में कोई बदलाव की योजना नहीं है। नकवी ने कहा, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि राष्ट्रपति इस्तीफा देने या सेना प्रमुख के राष्ट्रपति बनने की ना तो कोई चर्चा हुई है, ना ही ऐसा कोई विचार है। हालांकि इसके बावजूद अगर पाकिस्तान में तख्ता पलट होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनको खुद होश नहीं रहता कि इनके देश में क्या चल रहा है या फिर क्या होने वाला है। भारत के झटके से अब तक खौफ में है आसिम मुनीर। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जनरल हेडक्वार्टर में 271वें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पहलगाम घटने के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ फितना उल ख्वारिज और फितना उल हिंदुस्तान संगठनों के माध्यम से अपनी दोगुनी ताकत लगा रहा है। साल 2024 में जुलाई में पाकिस्तान की सरकार ने प्रतिबंधित तहरीक तालिबान पाकिस्तान संगठन को फितना उल ख्वारिज नाम दिया था। वहीं मई 2025 में शहबाज सरकार ने बलूचिस्तान के सभी आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान नाम दिया था। पाकिस्तान ने इन सभी संगठनों को आतंकवादी हमलों के दोषी के रूप में चिन्हित किया है। बीएलएफ ने किया पाकिस्तानी सेना के नाक में दम। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी बीएलएफ ने पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तान ताबड़तोड़ हमलों से थरथरा उठा है। मंगलवार 8 जुलाई को देर रात बीएलएफ ने बलूचिस्तान के कई जिलों पंजगुर, सुराब, कैच और खरान में 17 से ज्यादा टारगेटेड हमले किए। इन हमलों को बीएलएफ ने ऑपरेशन बाम का नाम दिया, जिसने पाकिस्तानी सेना और प्रशासन को हिलाकर रख दिया। सैन्य चौकियां तबाह हुई, संचार लाइनें ठप हो गई और सरकारी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा। इस साल जनवरी से लेकर जून तक के आंकड़ों की बात करें तो बलूच विद्रोहियों ने 284 हमलों को अंजाम दिया। इन हमलों में 668 पाकिस्तानी फौजियों की मौत हुई। इसके अलावा बीएलए ने 45 जगहों पर कब्जा कर लिया। लेकिन अपनी नाकामी छिपाने के लिए पाकिस्तान ने बेशर्मी से इन हमलों का ठीकरा भारत पर फोड़ने की कोशिश की। पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बिना किसी सबूत के भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस मामले में घसीटा। अजीत डोभाल पर लगाए फर्जी आरोप। भारतीय सेना ने पिछले हफ्ते कहा था कि चीन ने पाकिस्तान को एक लाइव लैब की तरह इस्तेमाल किया। हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान ने इसे नकार दिया। उन्होंने कहा कि भारत तीसरे पक्ष को गलत तरीके से पेश कर रहा है ताकि वह उससे लाभ कमा सके। एक दिन पहले इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी कि ISPR के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर पाकिस्तान में आतंकवाद का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया था। आसिम मुनीर का बयान ऐसे समय में आया जब बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने पाकिस्तान के कुल 17 जगहों पर हमला की। इसमें कई सरकारी आवासों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन हमलों के बाद BLF के प्रवक्ता मेजर ग्राम बलूच ने दावा किया कि ऑपरेशन बाम बलूचिस्तान में दशकों से हो रहे अन्याय, संसाधनों की लूट, राजनीतिक उपेक्षा और सैन्य दमन के खिलाफ एक नई जंग की शुरुआत। उन्होंने कहा, ये हमला मकरन तट से लेकर
को ए सुलेमान तक फैला, जो हमारी ताकत और इरादे का सबूत है। इन हमलों की सटीकता और विशालता से पाकिस्तानी सेना को सकते में डाल दिया। जहां एक तरफ PLF ने साफ कर दिया कि ये उनकी अपनी लड़ाई है, वहीं पाकिस्तान अपनी जनता को गुमराह करने के लिए भारत को बदनाम करने में जुट गया। लिहाजा पाकिस्तान का ये रवैया नया नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि उसने आतंकवाद को न केवल पनाह दी बल्कि उसे बढ़ावा भी दिया। लेकिन अब वही आतंकी संगठन जिन्हें उसने पाला उसके गले की हड्डी बन गए हैं। पाकिस्तान की ये हताशा साफ दिखती है। वो बिना सबूत भारत पर इल्जाम लगाता है। बलूचिस्तान में अशांति पाकिस्तान की अपनी नीतियों के कारण है। आतंकिस्तान को अब ये समझना होगा कि उसका असली दुश्मन कोई बाहरी ताकत नहीं बल्कि उसकी अपनी गलत नीतियां हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान कभी अपनी हरकतों से बाज आएगा या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दें।